अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन आफ्ताब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं फीफा का बिजनेस मॉडल। आपको पता होगा कि फीफा एज एन एजेंसी जो हर चौथे साल दुनिया में फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है ऑर्गेनाइज करवाती है। तो उससे जो पैसा आता है और कौन कौन से सोर्सेज से वो पैसा आता है, तो आज के इस वीडियो में आपसे वो शेयर करने वाला हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के खत्म होने तक आपकी नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो चुका होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। जो सबसे पहला ऐसा होगा वो उसमें मैं फीफा के बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत उसका जो इंट्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद उसके सोर्सेज वगैरह होंगे, रेवेन्यू सोर्सेज जिसे हम कहते हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद तीसरे जो पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अभी कतर में जो वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, उससे कतर को क्या फ़ायदा हो रहा है, या फिर कंट्रोवर्सी जो उस सारे मामले से रिलेटेड है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीफा की। फीफा एक एनजीओ है। हालांकि हर साल वो बिलियन डॉलर्स कमाती है, लेकिन वो उसको खुद को एनजीओ करती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। ये एक फ्रेंच वर्ड था। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फीफा का जो बुनियाद था वो रखा था रॉबर्ट ग्यूरिन ने 1904 में। बेसिकली वो एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थे, ठीक है। और उसके अलावा वो 7 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव लेके पेरिस में आ गए थे और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था फीफा फाउंडेशन एक्ट करके, ठीक है। मतलब वो दिन था, उस दिन फीफा बन गया था, फीफा ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, ठीक है। और वही फीफा ऑर्गेनाइजेशन के पहले प्रेसिडेंट थे। अब आज के दौर में आपको बता चलूं कि फीफा के अंदर 37 मेंबर्स हैं। उससे सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद 8 वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और उसके अलावा 27 अलग मेंबर्स वगैरह हैं। अभी फीफा को बनाते हुए 118 साल हो गए हैं और फीफा के साथ अभी 211 टीमें जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि फीफा के 6 कॉन्फेडरेशन से जो 211 टीमें हैं वो 6 कॉन्फेडरेशन में डिवाइडेड है। मतलब हर कॉन्टिनेंट की अलग अलग कॉन्फेडरेशन होती है। कॉन्फेडरेशन बोले तो इत्तेहाद इत्तेहाद जो होता है, ठीक है। सबसे पहले आती है एशिया और ऑस्ट्रेलिया की, फिर उसके बाद आती है यूरोप की आती है, फिर साउथ अमेरिका की आती है, फिर ओशिनिया की आती है, फिर नॉर्थ सेंट्रल कैरेबियन स्टेट की जाती है। और एंटार्कटिका की कोई भी नहीं है अभी तक जो कॉन्फेडरेशन, क्योंकि वहां पर इतने लोग नहीं, यहाँ पर इतने लोग टिकते नहीं, आबादी नहीं, इसके साथ एंटार्कटिका की कोई भी नहीं कॉन्फेडरेशन। और दोस्तों चलते हैं आगे, मैं आपको बताता चलता हूँ कि फीफा हर चौथे साल जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाती है, ठीक है, तो उससे जो भी पैसा कमाती है वो सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही ले जाती है। जो कंट्री होस्ट करवाता है उसको कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत फायदा होता है, ठीक है। एक पैसा भी नहीं देता। और जिस कंट्री में फीफा होस्ट होता है, ठीक है, मतलब उसका सारा खर्चा जो है वो कंट्री खुद अपने सर पर उठा लेता है और जो फायदा होता है उसमें उसको कुछ भी नहीं मिलता। भाई आप साइड पर हो जा, फीफा वाले कहते हैं। आप तो सोच रहे हैं कि फीफा सिर्फ पैसे कमाता है, ये खर्च कहाँ पर करता है। तो फीफा जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो खर्च करता है वो प्राइज मनी पर ही करता है। अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसकी प्राइज मनी है 440 मिलियन डॉलर, ठीक है। पहली बार जो टीम जीतेगी उसको 42 मिलियन मिलेंगे, फिर जो हराएगी उसको 30 या 32 मिलियन डॉलर मिलेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट लगा दूंगा। मतलब उसके अलावा फीफा को कोई भी खर्च नहीं लेना होता, और जो कमाती है वो अरबों डॉलर कमाती है, वो सारे खुद अपने पास ही ले जाती है फीफा वाले। और अब हम चलते हैं दूसरे अपने पार्ट की तरफ। जो दूसरा पोर्शन है वो है पैसे रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फीफा का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कैसे कमाती है, कितने कमाती है। सबसे पहले मैं आपको स्टेटिक्स शेयर करना चाहूंगा कि 2018 में जो रशिया में वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, तो उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन लोगों ने देखा था। दुनिया की आधी आबादी ने फुटबॉल को देखा था। 23 नवंबर के हिसाब से जो जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, बीन मीना करके एक चैनल है जो स्ट्रीम करते हैं 24 मुल्कों में फुटबॉल ब्रॉडकास्टिंग, वो कहते हैं कि उन्होंने अभी 1 बिलियन व्यूअरशिप अभी तो क्रॉस कर ली है, ठीक है। ये 30 नवंबर की बात है। आप देख सकते हो इतनी ऑडियंस है, इतनी जनता देख रही है, तो लोगों जो ब्रांड्स वगैरह हैं तो उनको तो ऑडियंस ही चाहिए ना, प्रमोशन चाहिए ना, इंप्रेशन चाहिए ना ब्रांड का। तो इस हिसाब से अब आते हैं पैसों की बारी पर। सबसे पहले आता है उनका मॉडल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह, मतलब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सेल करते हैं। आपको पता होगा कि 140 से ज़्यादा मुल्कों में फीफा दिखाया जाता है कंट्रीज़ में। अब हर कंट्रीज़ के अपने अपने चैनल होते हैं और चैनल वाले क्या करते हैं, फीफा को पैसे देते हैं, भाई हम अपने चैनल आपका फुटबॉल दिखाएंगे, आप ये हमारे से पैसे ले लो। अब वो क्या करते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं। ये ऐसे होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। अब इंडिया का मिसाल ले लें कि अब इंडिया ने जो रिलायंस वायाकॉम 18 वाले अंबानी की कंपनी है, उन्होंने 450 करोड़ रुपए दिए थे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए थे। तो जो दूसरा सोर्स है वो है मार्केटिंग राइट्स। आपको पता होगा कि फीफा का हर
4 साल का साइकिल होता है, फाइनेंशियल साइकिल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब जो है 2015 से 2018 का साइकिल था, उसमें फीफा ने कमाए थे ऑलमोस्ट 6.4 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। फिर उसमें जो शेयर आया हुआ था ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, वो ऑलमोस्ट हाफ था, 3.1 बिलियन डॉलर तकरीबन वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आए थे, ठीक है। फिर जो दूसरा पोर्शन मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केटिंग राइट्स होते हैं। मार्केटिंग राइट्स वगैरह वो होते हैं जो कंपनीज वगैरह अपना कंटेंट दिखाने के लिए पैसे देती हैं फीफा को। फिर उसके बाद आते हैं फीफा के ब्रांड पार्टनर्स जैसे एडिडास हो गया, कोका कोला हो गया, hyundai काया हो गया। फिर उसके बाद कुछ कंपनीज होती हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप को क्या कहते हैं स्पॉन्सर करती है, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया या क्रिप्टो.com हो गया या बायजूस हो गया। ये सिर्फ क्या है, स्पॉन्सर है वर्ल्ड कप है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सोर्स जो आता है अपनी अर्निंग का, वो है टिकटिंग। जो टिकट्स वगैरह सेल होते हैं स्टेडियम में, आप लोग देखने के लिए जाते हैं, तो वो भी सारा फीफा अपने पास ले लेता है अपना पैसा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो आता है ब्रांड लाइसेंसिंग जो राइट्स होते हैं, मतलब कोई ऐप होगा, कोई और चीज़ हो गई, प्रमोशन करने के लिए आप उसका लोगो वगैरह यूज़ करते हैं, मोनोग्राम, तो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। फिर उसमें उससे जो रेवेन्यू कमाया था वो अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला सोर्स आता है वो क्या कहते हैं फिल्म या वीडियो वगैरह जो राइट्स है वो भी सेल करते हैं। अभी जो 2019 से 2022 का रेवेन्यू होगा शीट, वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो कब हो जाएगा फाइनल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद पब्लिक सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये होता है फाइनेंशियल साइकिल होता है 4 साल का फीफा का। आपको बताना भूल गया था कि जो मार्केटिंग राइट्स है जो 2015 से 18 की साइकिल थी, उसमें 1.6 बिलियन डॉलर से उन्होंने कमाए थे। जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से उन्होंने 3.1 समथिंग बिलियन डॉलर कमाए थे। जो टिकटिंग थे उनसे उन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट 550 मिलियन डॉलर जो कमाए थे, ठीक है। उसके अलावा कुछ ब्रांड लाइसेंसिंग थी और कुछ फिल्म वगैरह जो थे वो सारे मैं यहाँ पर डाल दूँ। अभी जो कतर का फुटबॉल चल रहा है वो कप, उसमें ये बता रहे हैं कि 7.5 बिलियन डॉलर अभी तक वो कमा चुके हैं, मतलब जो प्रीवियस साइकिल थी उससे ज़्यादा कमा चुके हैं। अब जो कह रहे हैं कि अभी कब खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन अभी कह रहे हैं कि उन्होंने 7.5 बिलियन डॉलर कमा दी हैं, और कह रहे हैं कि अब जो अगला साइकिल होगा उसमें वो 10 बिलियन डॉलर टच कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने फीफा और अभी अपने 2 और सोर्सेज भी उन्होंने ऐड कर दी हैं। वो कौन से हैं? एक तो जो वुमेन का फुटबॉल कप होगा, ठीक है, उसके जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा सोर्स वो कह रहे हैं कि अभी टीम का नंबर उन्होंने बढ़ा दिया है या मैचेस का उन्होंने नंबर बढ़ा दिया है, उससे भी ज़्यादा अटेंशन होगा या फिर एड्स ज़्यादा आएंगी, पैसा भी ज़्यादा आएगा। अब चलते हैं कतर के बारे में, जो कतर का अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है। सबसे पहले आप सोचेंगे कि कतर को क्यों मिला, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि फीफा का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो आने वाले फुटबॉल कप होने के लिए। अब ये 2010 में वोटिंग हुई, 4 राउंड हुए थे वोटिंग की, तो उसमें कतर ने ये बिड जीत ली थी। I recall the candidates: Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. अब आते हैं कतर के बारे में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो अभी कतर में करंट फुटबॉल कप चल रहा है उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले चीज़ आ रही है कि आप सोच रहे होंगे कि कतर ने ही क्यों जीता, या फिर अगर जीता भी था तो इतना साल क्यों हुए करने में, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता चलूँ कि फीफा का एक अपना प्रोसेस होता है अब कोई भी फुटबॉल कप होस्ट करने के लिए। अब उसकी बिडिंग होती है। अब जो ये कतर की बिड हुई थी 2010 में, उसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन सारे कंट्रीज को कतर ने हरा दिया और वो बिड जीत गया था। अब 2010 से 2022 तक उन्होंने अपने जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स वगैरह पर बनाए, उन पर बहुत ही खर्चा किया, बहुत ही मेहनत वगैरह की। अभी तक तो रिपोर्ट आ रहे हैं फोर्ब्स की तरफ से कि अभी तक कतर 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च कर चुका है इन चीज़ों पर। और वो कह रहे हैं कि जो कतर का ये फुटबॉल कप कराना था, कतर नेशनल विजन 2030 के हिसाब से रिलेटेड है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना है कि कंट्रोवर्सीज अब कुछ चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि खुद बेटलर जो फीफा का प्रेसिडेंट था 2010 में, उन्होंने खुद ही दिखाया हुआ था भाई कतर जीत गए। अब वही बंदा कह रहा है कि कतर को जितवाना या कतर को ये टास्क देना हमारी बड़ी गलती और बड़ी खराब चॉइस थी। अब क्या है, कुछ लोग के ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त ये करप्शन भी हुई थी इस चीज़ को रिलेटेड, जो रशिया वाला हुआ और कतर वाला हुआ, इन दोनों को लेके फीफा ने कोई रिश्वत वगैरह की हुई थी। और अब तक कह रहे हैं कि फीफा के 22 से ज़्यादा जो मेंबरान हैं उनको या तो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है या फिर उनके खिलाफ केसेस वगैरह बहुत ही चल रहे हैं। अभी अगली जो कंट्रोवर्सी चीज़ एक और आ रही है, मैं आपको बता चलता हूँ कि फुटबॉल कप शुरू होने से पहले
2 दिन पहले ये ऐलान किया जाता है कि भाई बियर बैन है, आप नहीं पी सकते कतर में स्टेडियम वगैरह आके, ठीक है। आपको पता होगा कि एक बियर की कंपनी ब्यूवाइज़र करके जिन्होंने फीफा के साथ $75 मिलियन की साइन की थी कि भाई हम ही सिर्फ यहाँ पर बियर बेचेंगे या सेल करेंगे। तो उसके बाद लोगों के एहतजाज वगैरह कुछ बहुत ही माहौल ख़राब हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मैच से 3 घंटे पहले और मैच के 1 घंटे बाद आप कुछ लॉन वगैरह बना के आप वहाँ पर पी सकते हो, और वहाँ पर उन्होंने महँगा करके बेचना शुरू कर दिया क्योंकि कम से कम लोग पिए बियर को। और दोस्तों अगली जो कंट्रोवर्सी वो भी आ रही है, एलजीबीटी कम्युनिटी, आपको पता ही होगा कि उससे रिलेटेड आ रही है कि कतर वालों ने क्या, आप भाई आ जाएं हमारे यहाँ, लेकिन आप वो चीज़ ना करें हमारे यहाँ, ठीक है। फिर उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को लेके वो कम्युनिटी मेम्बरान जो है फैन कप फुटबॉल के, वो कह रहे हैं भाई हम नहीं आएंगे और उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी अपने आप में, और बाकायदा रेनबो वाले जो फ्लैग्स हैं उनको भी बैन कर दिया गया है कतर में। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी आप कुछ तस्वीरें यहाँ और डाल देता हूँ स्टेडियम की। कतर ने अभी तक जो है ऑलमोस्ट 8 स्टेडियम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ तो एक तो बना हुआ था, लेकिन वो कह रहे हैं कि 7 उन्होंने नए स्टेडियम बनाए हुए हैं, और जिन पर $6.5 बिलियन का खर्चा आया सिर्फ स्टेडियम पर। ये कुछ लोग कहते हैं कि कतर क्या फ़ायदा है इस चीज़ों से, या फिर कर रहा है, या स्टेडियम्स बाद में काम आएँगे या नहीं आएँगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंट्री वर्ल्ड कप या फिर बड़ी लेवल का इवेंट होस्ट करवाता है अपने कंट्री में, उसको कुछ फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और सबसे पहला फ़ायदा होता है इसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, यानी इसकी जीडीपी में इज़ाफ़ा होता है। जैसे इस केस में बता रहे हैं कि 1.2 मिलियन विज़िटर्स आएँगे और अपने साथ $7 बिलियन लेके आएँगे। लोगों के हिसाब से कि उस कंट्री में जो टूरिज़्म है, वो टूरिज़्म भी बूस्ट अप होता है। अब स्टेडियम की बात चली तो मैं आपको स्टेडियम की बात बताना चाहता हूँ कि पूरे 8 स्टेडियम बनाए गए हैं, ठीक है। 7 तो स्केच से बनाए गए हैं और एक तो बना, तो उसको फिर रिनोवेट करके बनाया गया है। कतर की आबादी कितनी है? 29 लाख, 2.9 मिलियन है। अब उस आबादी के लिए इतने स्टेडियम तो काम के है नहीं। क्या करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं या तो फिर उसको खर्चा जो है सारा पानी में चला जाएगा, जैसे ब्राज़ील का हुआ था, गिनचारा एक बनाया था उन्होंने स्टेडियम, तकरीबन $550 मिलियन ब्राज़ील ने लगाया हुआ था। जब कब खत्म हुआ तो पता चला कि भाई अब वो बस स्टैंड लगा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि इस कतर में भी ऐसा हो सकता है, कुछ कहते हैं नहीं होगा। अब हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कतर पहला मिडिल ईस्ट कंट्री, अरब ममालिक है जिसने ये इतना बड़ा इवेंट फुटबॉल का ऑर्गेनाइज किया है, होस्ट किया है बेसिकली। मेरे पास जितनी नॉलेज थी मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर की है, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट और बढ़िया वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।